द्वारका एक्सप्रेसवे के Q&A में आपका स्वागत है। पूरे हफ्ते हमारे वीडियोस के ऊपर आप जो क्वेश्चंस हमें करते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, हम उसका जवाब अपनी Q&A सेक्शन में देते हैं। आज हम Q&A सेक्शन में आपको आपके सारे पूछे गए सवाल के आंसर देने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। द प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आया मेरे पास मिस्टर पप्पू का। इन्होंने मुझसे पूछा, दौलताबाद फ्लाईओवर क्या वाइडन होने के चांसेस हैं? क्या इसे ओल्ड गुड़गांव से प्रॉपर कनेक्टिविटी मिल पाएगी? कनेक्टिविटी तो है, लेकिन ये और चौड़ा हो पाएगा जिससे ओल्ड गुड़गांव से बेहतर कनेक्टिविटी एक्सप्रेसवे को मिल पाए। तो मिस्टर पप्पू, आपके लिए फ्यूचर पॉसिबिलिटीज तो यहाँ पर हैं कि इसे चौड़ा किया जाए, लेकिन यहाँ एनक्रोचमेंट भी है साइड में। तो एनक्रोचमेंट थोड़ा सा, जब वाइडन का काम होता है, रोड को चौड़ा करना होता है, तो ज़रूर थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन अभी भी इतनी चौड़ी रोड है कि ईजी कनेक्टिविटी मिल सके। और इसे थोड़ा अगर और चौड़ा किया जाएगा तो मेरे को लगता है कि कनेक्टिविटी ओल्ड गुड़गांव से और अच्छी हो सकती है। तो यहाँ पर एक मजबूरी भी है। मजबूरी ये है कि चूंकि अब रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण हो रहा है, इसको अपग्रेड किया जा रहा है और इसका स्टेशन आउटलेट अब राजेंद्र नगर की तरफ भी खुल रहा है। मतलब सेक्टर 105 में भी इसकी एक एंट्री होने वाली है। तो जैसे एंट्री होगी तो उसके आसपास जो अप्रोच रोड्स हैं उनकी कनेक्टिविटी को और बेटर किया जाएगा। अभी मुझे कहीं हद तक ये प्लान ज़मीन पे नहीं दिख रहा। चर्चाएं बहुत हुई है, बहुत सारी प्लानिंग चली है, लेकिन अभी तक चौड़ा करने का काम नहीं हुआ। लेकिन फ्यूचर में जैसे रेलवे स्टेशन का आउटलेट एक राजेंद्र नगर की तरफ खुलेगा, आज ऑलरेडी इनॉग्रेशन PM कर रहे हैं इसका, तो अब यहाँ पर मेरे को लगता है कि रोड चौड़ा होने का काम भी बहुत दूर नहीं है। सेकंड क्वेश्चन मेरे पास मिस्टर राजन का आया। उन्होंने मुझसे जानना चाहा कि क्या पैक्स, फोर्टिस, अपोलो जैसा कोई हॉस्पिटल द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर आ रहा है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या? तो मिस्टर राजन, ये आपके लिए है। द्वारका एक्सप्रेसवे पे सेक्टर 102A में शीतला माता मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है। 650 बेड का ये हॉस्पिटल है, जिसमें ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रिसर्च सेंटर और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ इसे 650 बेड का बनाया जा रहा है। और इसका कंप्लीशन टाइम मिड 2024 है, लेकिन मैं रियलिस्टिकली अगर बात करूं तो मेरे को लगता है 2025 में ये ऑपरेशनल हो जाएगा। इसके अंदर मेडिकल कॉलेज भी है और OPD भी होगा मेडिकल कॉलेज के अंदर। और सबसे बड़ी बात, स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स भी होंगे और साथ में ICU, ट्रॉमा सेंटर और 150 स्टूडेंट्स की सीट्स भी होंगी इसके अंदर। मेरे दूसरे वीडियो में मिस्टर पप्पू ने एक क्वेश्चन मुझसे और पूछा, वो ये है कि पैकेज 1, पैकेज 2, UR 2 कब रियलिस्टिकली पूरा होगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, Q&A 1 के अंदर हमने ऑलरेडी इस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रहा हूं, आप उस वीडियो को पूरा देखिए। कनेक्टिविटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन भी मिस्टर राजन का मेरे पास एक और आया। उन्होंने जानना चाहा, क्या द्वारका एक्सप्रेसवे पे वेगास जैसा मॉल मिल पाएगा? फ्यूचर में ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन है? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एयर कंडीशन मॉल का ट्रेंड कोविड के बाद करीब करीब खत्म हो गया। हाई स्ट्रीट मार्केट ज़्यादातर आ रही हैं, क्योंकि वो लो मेंटेनेंस होती हैं। कोविड के टाइम पर प्रॉपर्टी ऑनर्स, जहाँ पे टेनेंट ने रेंट देना बंद कर दिया, वहाँ प्रॉपर्टी ऑनर्स पे जो मेंटेनेंस का लोड बहुत ज़्यादा पड़ा था, इसीलिए बहुत ज़्यादा लोग परेशान हुए थे। मॉल ऑपरेटर्स को चलाने में दिक्कत आ रही थी और टेनेंट्स उस टाइम पे रेंट भी सही ढंग से पे नहीं कर रहे थे। तो ऐसी सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए और गैलेरिया जैसा मॉडल जब सक्सेसफुल हुआ तो हाई स्ट्रीट मार्केट इस टाइप की आनी शुरू हुई। और पिछले कुछ दिनों में ऐसी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर आए हैं। तो आने वाले टाइम में आपको हाई स्ट्रीट मार्केट का कंसेप्ट नजर आएगा। जैसे आप द्वारका एक्सप्रेसवे पे कॉन्स्टेंट 1 मॉल देखते हैं, या ओकस मेडली आपको सेक्टर 99 में नजर आ रहा है। ऐसे मॉल कल्चर यहाँ पे और डेवलप हो रहे हैं। लेकिन कंप्लीट मॉल की बात करें तो मुझे सेक्टर 84 में एलान का मिरेकल दिख रहा है और सेक्टर 109 में नियो स्क्वायर दिख रहा है। मिस्टर राजन ने अपने क्वेश्चन में एक चीज और मुझसे पूछी कि नियो स्क्वायर कब तक शुरू हो जाएगा। मिस्टर राजन, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऑलरेडी प्रॉपर मॉल रेडी हो चुका है। OC ऑलरेडी अप्लाइड है।
डेवलपर अपनी तरफ से सारी कोशिशें कर रहे हैं, उम्मीद है 2-3 महीने में ये आ जाना चाहिए और ये मॉल आपको फंक्शनल भी बहुत जल्दी दिखने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास मिस्टर नीरज का आया। सेक्टर 108 के पास न्यू पालम विहार में उन्होंने प्लॉट खरीदना है, वो कैसा रहेगा सेल्फ यूज के लिए, वो उन्होंने जानना चाहा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सेक्टर 108 में न्यू पालम विहार नहीं है। न्यू पालम विहार आपका सेक्टर 109 तक ही है। रेट्स यहाँ पे 45 से लेकर 60,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड के चल रहे हैं। ये एक अनऑथराइज कॉलोनी है, रजिस्ट्री यहाँ पे नहीं है, गवर्नमेंट ने रजिस्ट्री यहाँ बैन की हुई है और हम आपको किसी भी टाइप की अनऑथराइज प्रॉपर्टी जहाँ गवर्नमेंट ने अलाउ रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ और टाउनशिप के अंदर वो प्रॉपर्टी नहीं है, ऐसी प्रॉपर्टी खरीदने की हम आपको सलाह बिल्कुल नहीं देंगे। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर संजय कौल ने मुझसे पूछा कि प्लाजा 106 जो रेजिडेंशियल कम कमर्शियल प्रोजेक्ट है वो फ्यूचर कैसा रहेगा, उसके इनसाइट उन्होंने जानने चाहे हैं। तो मैं संजय जी आपके लिए बता दूं, प्लाजा 106 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट नहीं है, ये कम्प्लीटली कमर्शियल प्रोजेक्ट है। इसके अंदर स्टूडियो अपार्टमेंट्स जरूर है लेकिन वो कमर्शियल लाइसेंस का पार्ट है और साथ में रिटेल है। प्रोजेक्ट रेडी स्टेज पे है, यहाँ पे ब्रांड्स आने शुरू हो चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है यहाँ आसपास अभी रेजिडेंशियल पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ है। प्रोजेक्ट अपने समय के हिसाब से जरूर पूरा हो गया लेकिन थोड़ा सा पहले पूरा हो गया। अभी वहाँ आसपास के रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं हुए हैं, तो पूरे होने तक और लोगों के वहाँ आने तक थोड़ा सा समय अभी लगेगा उसको डेवलप होने में। तो यहाँ अगर आप थोड़ा वेट कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी में आपने खरीदी हुई है तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, और अभी नहीं खरीदा है तो आसपास के रेजिडेंशियल एरिया को डेवलप करने दीजिए, तब वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगला क्वेश्चन मेरे पास मिस्टर सुनील का आया। मिस्टर सुनील ने मुझसे जानना चाहा कि सेक्टर 102 के अंदर 100 एकड़ का जो पार्क बनना है उसका क्या टाइमलाइन है, उसकी क्या प्रोग्रेस है। मैं मिस्टर सुनील आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लैंड एक्विजिशन बहुत ज़्यादा अब टफ हो चुका है। लैंड एक्विजिशन अथॉरिटीज़ बहुत कर नहीं रही है। जो रोड कनेक्टिविटी है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा एक्विजिशन नहीं हो पाई है। तो पार्क की एक्विजिशन मेरे को थोड़ी सी टफ नज़र आ रही है। यहाँ पर अथॉरिटीज़ को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग जो इसको प्लान करती है और GMD जैसी एजेंसी जिसके पीछे इन्वॉल्व होती हैं, एक्विजिशन इन द्वारा जो हो रही है वो रोड्स पे ज़्यादा हो रही है। तो पार्क की एक्विजिशन मेरे को थोड़ी सी टफ दिख रही है। मास्टर प्लान में ज़रूर वो एरिया ग्रीन है लेकिन एक्विजिशन जब तक नहीं होगी तब तक वहाँ पे डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा लंबा टाइम लगता दिख रहा है। फिलहाल अभी गवर्नमेंट की तरफ से एक्विजिशन का कोई कदम उस पर नहीं उठता दिख रहा है। अगला क्वेश्चन मेरे पास एक आया यूजर का जिनका नाम जो दिख रहा है वो दिख रहा है इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन। तो इनका क्वेश्चन है सेक्टर 37D का रिव्यू बनाइए और सिग्नेचर ग्लोबल सेक्टर 37D2 कैसा है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बहुत जल्दी मैं सेक्टर 37D का भी रिव्यू करने वाला हूं। और सेक्टर 37D का जब मैं रिव्यू करूंगा तो एक एक प्रोजेक्ट की मैं कंप्लीट डिटेल आपसे शेयर करूंगा। और आपने मेरे रिव्यू पे विश्वास जताया, मैं इसके लिए शुक्रिया करता हूं आपका। जल्दी मैं आपके लिए उस एरिया का रिव्यू लेकर आऊंगा। आप तब तक रेगुलर बने रहिए, मेरे वीडियोस वॉच करते रहिए। फिर एक यूजर का क्वेश्चन मेरे पास आया कि सेक्टर 113 टाटा लाविडा द्वारका एक्सप्रेसवे पे एंड यूज के लिए कैसा है। देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये प्रोजेक्ट डिलीवर्ड है। यहाँ छोटे और बड़े दोनों साइज के अपार्टमेंट हैं। एंड यूज के लिए आप देख रहे हैं तो बिल्कुल ये प्रोजेक्ट अच्छा है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी अच्छी है। यहाँ सेकेंडरी मार्केट में इन्वेंट्री थोड़ी सी कम मिलती है, तो थोड़ा सा आपको इन्वेंट्री के लिए फाइट रहेगा, लेकिन साथ में सेक्टर 114 कमर्शियल सेक्टर है। फ्यूचर में इसमें अच्छी खासी डेवलपमेंट भी आपको देखने को मिलेगी और दिल्ली से बहुत नज़दीक है। दिल्ली से लगता हुआ पहला सेक्टर है और इसको कनेक्टिविटी भी द्वारका एक्सप्रेसवे से मिली हुई है। और फ्यूचर में यही रोड जो सेक्टर रोड जिसके ऊपर ये प्रोजेक्ट है, ये सीधा कृष्णा चौक कनेक्ट कर रही है। यहाँ पर मेट्रो का भी प्रोविज़न है, मेट्रो ऑलरेडी सैंक्शन हो चुकी है। तो कनेक्टिविटी वाइज और फ्यूचर में जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं इस एरिया को मोबिलिटी मिलने के, वो मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। तो प्रॉपर्टी अच्छी है, आप इसे बाय कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन मिस्टर संकेत दुग्गल का है। मिस्टर संकेत दुग्गल जी ने मुझसे पूछा कि हम DLF फेज 3 में 120 स्क्वायर यार्ड का बिल्डर फ्लोर खरीदने जा रहे हैं, पर एज पर हरियाणा गवर्नमेंट गाइडलाइंस रजिस्ट्री अलाउ नहीं है। क्या मुझे पावर ऑफ अटर्नी पे बाय करना चाहिए? लेकिन पावर ऑफ अटर्नी भी इस टाइम पर कहीं नहीं हो रही है। प्लीज़ एडवाइस।
मिस्टर संकेत दुग्गल, आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर है। आपको ये पता है कि 180 स्क्वायर यार्ड से नीचे फ्लोर वाइज रजिस्ट्री नहीं है एक्सेप्ट दीनदयाल जन आवास योजना। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पावर ऑफ अटर्नी प्रॉपर्टी ट्रांसफर का मोड नहीं है, इसे लीगल डॉक्यूमेंट नहीं माना जाता जिससे कि आपका टाइटल ट्रांसफर हो एक्सेप्ट ब्लड रिलेशन। और आप पावर ऑफ अटर्नी की बात करें, मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन साथ में ये भी आपने कहा पावर ऑफ अटर्नी भी इस टाइम पे यहाँ नहीं हो रही। देखिए, मैं ब्लड रिलेशन के सिवाय आपको पावर ऑफ अटर्नी में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बिल्कुल मना करूंगा। ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी आप ना खरीदें, क्योंकि रेवेन्यू रिकॉर्ड में टाइटल आपके नाम ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो जब तक रेवेन्यू रिकॉर्ड में आपका नाम नहीं आएगा, आप उसके मालिक नहीं बनेंगे। तो बेटर है इसको अवॉइड कीजिए। मिनिमम 180 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है और किसी डेवलप्ड सेक्टर में है जिसमें आप खरीदने जा रहे हैं, तो उसमें आप फ्लोर वाइज रजिस्ट्री अलाउ है और ऐसी प्रॉपर्टी को आप बाय कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए, और अगले मेरे Q&A सेशन के लिए मुझे क्वेश्चंस भेजिए। कौन कौन से क्वेश्चंस हैं आपके, मैं उसके नेक्स्ट Q&A सेशन में आपके आंसर्स दूंगा। और फ्यूचर में ऐसे लगातार वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।